हेलो सभी प्रिय प्रतियोगी विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए पर्यावरण से संबंधित नोट्स एवं 30 प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंतिम तक देखना है और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। आप तुरंत अपने दोस्तों या सहपाठियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सकें। और लास्ट में हम 30 प्रश्नों की सीरीज हल करेंगे, उसमें अपना राइट अटेम्प्ट कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमने इसको पर्यावरण को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भारत में पर्यावरण संबंधी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं विषय। तो पहला पार्ट में हम भारत में पर्यावरण संबंधी अधिनियम को सीरियल वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आगे काम लाए। तो पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये सन 1972 ईस्वी में भारत में लागू हुआ था। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये अधिनियम 2 बार 1974 एवं 1977 ईस्वी में जारी हुआ था। इसके बाद है हमारा वन संरक्षण अधिनियम। ये 1980 ईस्वी में जारी हुआ था। इसके बाद है हमारा वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये 1981 ईस्वी में जारी हुआ था। अब इसके बाद हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद हमारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम एवं राष्ट्रीय जल नीति। ये दोनों हमारे सन 2002 में लागू हुए थे एवं जारी भी हुए थे। इसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति सन 2002। इसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, जो 2004 ईस्वी में जारी हुई थी। हमारा अंतिम भारत के अधिनियमों में वन अधिकार अधिनियम 2006 ईस्वी में है। आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, शुरू से समझिएगा। देखिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया, मतलब जंगल में रहने वाले जीवों के लिए। लेकिन जंगल में पानी प्रदूषित हो चुका था, पानी प्रदूषित हो चुका था। बेचारे जानवर गए पानी पीने, लेकिन वो प्रदूषित था। तो इसके बाद मानव ने पूरे वन को ही संरक्षण में ले लिया, यानी पूरे जंगल को ही ले लिया। पहले तो जीव का संरक्षण कर रहे थे, पानी दूषित हो गया तो पूरे वन को, पूरे जंगल को ले लिया। लेकिन वहाँ पे वायु प्रदूषण भी हो गया, बगल में शहर थे, वहाँ से वायु प्रदूषण होने लगा। तो इसके बाद उन्होंने पूरे पर्यावरण का संरक्षण कर दिया, यानी पहले तो वन ही का संरक्षण कर रहे थे जल प्रदूषण के बाद, लेकिन वायु के बाद पूरे पर्यावरण का
संरक्षण करने लगे, जो सबसे मेन है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और उसके बाद उससे भी बात नहीं बनी तो जैव विविधता संरक्षण यानी जैव मंडल को ही ये संरक्षित करने लगे, जैव विविधता। तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जल नीति निकाली कि पानी को शुद्ध कर दीजिए, और तो पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण नीति हो गई। इससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने वन अधिकार अधिनियम दे दिया कि वनों को मानव के अधिकार में दे दिया कि भाई अभी आप ही संभालिए इसको और इसको शुद्ध कीजिए। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, सीरियल वाइज कहानी के द्वारा। चलिए हम अगला टॉपिक्स आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, ये परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला है स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है, सम्मेलन 1972। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारत में भी पहला अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1972 में जारी हुआ था, और विश्व में भी स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। तो इस सम्मेलन में 5 जून 1972 से पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद हमारा है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ये सम्मेलन 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा था। इसके बाद हमारा आता है लंदन सम्मेलन। लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है, ये सम्मेलन 1975 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य विषय समुद्री कचरे का निस्तारण था। इसके बाद हमारा आता है वियना सम्मेलन, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये सम्मेलन 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य विषय ओजोन परत के संरक्षण की सहमति बनना था, यानी केवल सहमति बनना था, जबकि ये लागू 1988 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में केवल सहमति बनी थी, 1988 में लागू हुआ था। तो ओजोन परत आप सभी जानते हैं, जो हमारी सूरज की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वे किरण हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। यदि वो किरण हमारे तक पहुंच जाएंगी तो यहाँ पर त्वचा कैंसर से सभी जीव जंतु मर जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ये सम्मेलन प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका मुख्य विषय ओजोन परत के नुकसानदेह पदार्थों पर नियंत्रण था। यानी ओजोन परत के नुकसानदेह पदार्थ क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। यह रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक, परफ्यूम वगैरह से उत्सर्जित होता है। तो इसमें सभी ओजोन परत को नुकसानदेह पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना था। ये अब तक का सबसे सफल प्रोटोकॉल या सम्मेलन माना जाता है। इसके बाद हमारा हुआ था टोरंटो सम्मेलन। ये भी कनाडा का एक शहर है, सन 1988 ईस्वी में।
इसका मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैस, मुख्यतः CO2 में कटौती। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? मुख्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद मीथेन, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि होती हैं। तो इसमें लगभग 60% तक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ग्रीन हाउस गैस में। ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस होती है। उसके बाद हमारा आता है पृथ्वी सम्मेलन अथवा एजेंडा 21। तो पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम, प्रचलित नाम, प्रसिद्ध नाम एजेंडा 21 है। इसमें 21 नियम कानून की सूची दी हुई है। ये 2 भागों में हुआ था, 2 यानी 2 बार हुआ था। रियो जो ब्राज़ील का एक शहर है 1992 ईस्वी में, और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, जैसे भारत का मुंबई है, यहाँ पर 2002 ईस्वी में। इसका मुख्य विषय था पर्यावरण संरक्षण, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी रियो ब्राज़ील 1992 ईस्वी में। उसके बाद हमारा आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक जापान का शहर है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। इसका मुख्य विषय था ग्लोबल वार्मिंग, इसको हिंदी में विश्व उष्णन कहते हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक ही चीज़ हो गई, और CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करना इसका मुख्य विषय था। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी सभी मुख्य अति महत्वपूर्ण सम्मेलन और विषय पढ़ लिए हैं। आइए हम देर ना करते हुए अपना सीरीज लगाएं। आप सभी को लगभग हम 5 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद आप ईमानदारी से राइट अटेम्प्ट कमेंट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए 5 जून 1972, यानी कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ था, वहीं से इसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन 1972 नहीं है। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, लेकिन ये सन नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे सौर ऊर्जा यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका राइट ऑप्शन है लगभग 1%। यानी कि सौर ऊर्जा का 1% भाग पेड़ पौधे यानी प्राथमिक उत्पादक खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव जंतु, प्राथमिक उपभोक्ता खाए गए भोजन का लगभग कितने प्रतिशत भाग जैव मात्रा में बदल पाते हैं? तो आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी, उसी पर आधारित है ये उपभोक्ता जो होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 10%। यदि आपसे कोई पूछ दे कि सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है,
तो ये समझ लीजिए 1% पेड़ पौधों को और 1% का 10%, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को लगभग 0.1% भाग सौर ऊर्जा का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3, O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है? इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। CFC की फुल फॉर्म विस्तृत नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी ए और बी दोनों होगा। CFC गैस किस से उत्सर्जित होती है? इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी, यदि आपको याद हो तो। उपरोक्त सभी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी AC, अग्निशमन जो बैंकों वगैरह में रहता है, और इसमें एक परफ्यूम भी होता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जारी हुआ? ये भारत के अधिनियम का पहला ही था, जो स्टार्टिंग वाला। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब जारी हुआ? तो ये 2 बार जारी हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी है, बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब जारी हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है 1980। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1981। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1986। भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम एवं राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? ये दोनों ही एक ही वर्ष में लागू हुई थी। तो आप इसका आंसर देंगे और अपना राइट अटेम्प्ट लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। हम देखेंगे कि आपने कितने सही किए हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी 2004। अगला, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2004। उसके बाद अगला, ये भारत की अधिनियम की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है सी 2006। अब यहाँ से आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
प्रश्न आएंगे सम्मेलन से संबंधित। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में किया गया? तो इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इनका मुख्यालय कहाँ है। सब चीज़ सम्मेलन तो वगैरह कर रहे हो, लेकिन इसका है कहाँ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी। ये केनिया का एक शहर है। केनिया देश दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केनिया, वहाँ का एक शहर है नैरोबी। इसकी चर्चा ऊपर नहीं की गई थी, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हेलसिंकी सम्मेलन, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। 1974 ईस्वी का विषय क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है समुद्री पर्यावरण की रक्षा। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, 1975 ईस्वी में लंदन सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री कचरे का निस्तारण। वियना सम्मेलन क्रमशः कब सहमति बनी एवं कब लागू हुआ? जो ओजोन से संबंधित था, ओजोन संरक्षण से। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1985 में सहमति बनी और 1988 में लागू हुआ। अगला वियना सम्मेलन का विषय क्या था? तो अभी हमने तुरंत ही चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का संरक्षण। तो अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 ईस्वी में किस बात पर सहमति बनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के नियंत्रण के लिए, यानी CFC के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर इत्यादि के सभी पे काफ़ी उसमें CFC की मात्रा कम कर दी गई, बहुत कम या तो एकदम ख़त्म कर दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओजोन परत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 16 सितंबर। विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल किसे माना जाता है? तो इसकी चर्चा हमने वो भी ऊपर ही की थी, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, टोरंटो सम्मेलन सन 1988 ईस्वी का मुख्य विषय किसे रखा गया? इसका राइट ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती। अगला क्वेश्चन, रियो सम्मेलन, यानी ब्राज़ील का एक शहर है, यहाँ पे ओलंपिक खेल भी खेले गए थे। रियो आपने सुना होगा। तो रियो सम्मेलन अथवा पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं?
आ गया भाई हमारा प्रचलित नाम एजेंडा 21। इसमें 21 नियमों की सूची है, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 ईस्वी का मुख्य विषय क्या था? ये जापान का एक शहर है। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। रियो में 1992 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाने की उद्घोषणा की गई, और जोहान्सबर्ग 2002 ईस्वी में। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। यहाँ पे आप ध्यान देंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ओजोन मंडल दे दिया है, जबकि इसका राइट ऑप्शन समताप मंडल होता है। आज का ट्रेंड में ये क्वेश्चन, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट यानी कि पढ़ाई का निचोड़ पूछा जाता है। आजकल ऐसे ही जो आपको सोचने पे आपकी तर्क क्षमता को देखते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते हैं आजकल। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर। पृथ्वी पर जीवन अथवा वायुमंडल के लिए किसका रहना अत्यंत आवश्यक है? यानी पृथ्वी पर जीवन बना रहे और वायुमंडल भी बना रहे, इसके लिए किसका रहना यहाँ पे आवश्यक है? तो इसका ए ऑप्शन है मानव जाति का, क्योंकि ये वनारोपण एवं वन संरक्षण करते हैं, यानी उन्होंने इतना नियम कानून बनाए हैं, ऊपर आपने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खियों का, क्योंकि यह संपूर्ण प्रकीर्णन यानी बीज का छिड़काव, या आप इसको प्रजनन भी मान सकते हैं, जो क्या कहते हैं फूलों द्वारा होता है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागण पढ़े होंगे, जिससे सब चीज़ होता है, का लगभग 70% पूर्ण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पशु एवं पक्षियों का, क्योंकि ये वायु एवं जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पौधों का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पौधों का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। देखिए इसमें पहला क्यों गलत होगा भाई। मानव जरूरी नहीं है वनारोपण करते हैं, वनोन्मूलन भी करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और जरूरी नहीं संरक्षण प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो ये यदि मानव सभ्यता नष्ट भी हो गई तो यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा है मधुमक्खियों का, ये संपूर्ण प्रकीर्णन का है, लेकिन 30% तो और बाकी चीज़ों से भी होता है प्रकीर्णन, तो इनसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पशु पक्षियों का, वायु एवं जल प्रदूषण नहीं फैलाना, तो भाई आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा हुए, पहले डायनासोर वगैरह रहते थे,
तो यदि ये भी मर जाएंगे तो इनसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है पेड़ पौधों। तो पेड़ पौधे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जिससे ओजोन परत बनी रहती है, वायुमंडल में स्थिरता बनी रहती है, और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे सभी जीव जंतु और वायुमंडल बना रहता है। तो सबसे मेन यही है, क्योंकि ये नहीं होगा तो ओजोन परत नष्ट हो जाएगी और वायुमंडल भी खत्म हो जाएगा और मंगल ग्रह की भांति हो जाएगा। जैसे मंगल ग्रह पे बहुत ही हल्का वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राइट अटेम्प्ट जितना किए हैं सभी हमको कमेंट कर दीजिए, और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।